ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिदे वन्दित्व सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मरूपं गन्धतत् भोक्ष्यामि समय पाहुडमिनमु निज स्वरूप को परम रस जाम भरो अपार बंदों परमानंद समय सारयका कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनिन आत्म रसी बनारसी बंदों श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 79 के बाद कलश नंबर 50 में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर प्रणति उद्गलश्चाप्यजानन् व्याप्तर्व्याप्यत्वमन्तः कलयत्वं सुहौ नित्यम् अत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तकर्म भ्रममतिर्नयोरभाति तावन्यावद् ज्ञानार्चिश्चकास्ति प्रकच बदेयं भेदं त्वादुत्पाद्य सद्। टीका बाल बोधनी पाड़े राजमल जी कृत। यावत् विज्ञानार्च्य न चकास्त तावत् अन्यो कर्त कर्म भ्रममति अज्ञानात् भाति। जितने काल भेद ज्ञान रूप अनुभव नहीं प्रकट होता उतने काल जीव पुद्गल में ज्ञानावरणादि का कर्ता जीव द्रव्य ऐसी है जो मिथ्या प्रतीति वह अज्ञान पने से है। वस्तु का स्वरूप ऐसा तो नहीं है। कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव तो अज्ञान पना है, तो क्यों है? ज्ञानी पुद्गलः च व्याप्तुर्व्याप्तुम अंतः कलयुतम असौ। जीव वस्तु और ज्ञानावरणादि कर्म पिंड परिणामी परिणाम भाव रूप से एक संक्रमण रूप होने को असमर्थ हैं, क्योंकि नित्यम अत्यंत भेदात द्रव्य स्वभाव से अति ही है, भेद है। विवरण: जीव द्रव्य के भिन्न प्रदेश चैतन्य स्वभाव, पुद्गल द्रव्य के भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव। ऐसे भेद घना कैसा है? ज्ञानी इमाम सुपर परिणति जानन अपि प्रसिद्ध है। ऐसे अपने और समस्त गेय वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का अथवा उत्पाद व द्रव्य का ज्ञाता है। जीव तो ऐसा है, तो फिर कैसा है पुद्गल? वही कहते हैं, इमाम स्व पर परिणति अजाननम, प्रकट है ऐसे अपने और अन्य समस्त परद्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय आदि को नहीं जानता है, ऐसा है पुद्गल द्रव्य। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञाता है, पुद्गल कर्म ज्ञेय है। ऐसा जीव को कर्म को ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तथापि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। द्रव्यों का अत्यंत भिन्न पना है, एक पना नहीं है। कैसा है भेद ज्ञान रूप अनुभव? अयम क्रकचवत् सद्ध भेदम उत्पाद्य, जिसने करोंत के समान शीघ्र ही जीव और पुद्गल का भेद उत्पन्न किया है।
फिर से लेते हैं। जितने काल वेद ज्ञान रूप अनुभव नहीं प्रकट होता, उतने काल जीव पुद्गल में ज्ञानावरणादि का कर्ता जीव द्रव्य ऐसी है मिथ्या प्रतीति व अज्ञानपन से है। अनादि काल से जीव को मिथ्या प्रतीति है, माने मिथ्या श्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान है। जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान नहीं है, इसी का नाम अज्ञानपन है। वह अज्ञानपन क्या है कि जीव पुद्गल में ज्ञानावरणादि कर्ता जीव द्रव्य, ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव द्रव्य है। क्या समझ में? ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल का परिणमन है, उसका कर्ता जीव द्रव्य है, ऐसा मिथ्या श्रद्धान है अनादि। यह कब तक रहेगा? जब तक वेद ज्ञान रूप अनुभव प्रकट नहीं होगा। जब वेद ज्ञान रूप अनुभव प्रकट होगा तब ये जीव पुद्गल का कर्ता, ज्ञानावरणादि का कर्ता ऐसा जो श्रद्धान है, मिथ्या प्रतीति है, अज्ञान है, वह मिटेगा। वस्तु स्वरूप जैसा मिथ्या दृष्टि मानता है वैसा तो नहीं। कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव तो अज्ञानपना है, ऐसा आप कह रहे हो, तो क्यों है? ज्ञानी जीव वस्तु और ज्ञानावरणादि कर्म पिंड परिणामी परिणाम भाव रूप से एक संक्रमण रूप होने को असमर्थ है। ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जीव है, जीव ने पुण्य पाप कर्म किए हैं, यह मिथ्या भ्रांति है, अज्ञान है। तो शिष्य का प्रश्न है ये अज्ञान क्यों है? तो उसका उत्तर देते हैं कि जीव वस्तु ज्ञानावरणादि कर्म पिंड, जीव वस्तु और ज्ञानावरणादि कर्म पिंड, ये दो हैं, परिणामी परिणाम भाव रूप से एक संक्रमण रूप होने को असमर्थ हैं। संक्रमण माने बदलने को। एक परिणामी और एक परिणाम, ऐसा संक्रमण नहीं हो सकता। क्या समझ? जीव और ज्ञानावरणादि कर्म में जीव परिणामी माने कर्ता हो और ज्ञानावरणादि परिणाम माने कर्म। जीव का परिणाम ज्ञानावरणादि है अथवा जीव का कर्म ज्ञानावरणादि है, ऐसा संक्रमण होने में असमर्थ है। माने ऐसा संक्रमण माने ऐसा बदलाव हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि नित्यम अत्यंत भेदात, द्रव्य स्वभाव से अति ही भेद है। क्यों? दोनों द्रव्य जुदे हैं। क्या समझ? ज्ञानावरणादि पुद्गल का परिणाम और ज्ञान जीव का परिणाम, इस प्रकार दोनों द्रव्य भिन्न हैं। विवरण: जीव द्रव्य के भिन्न प्रदेश चैतन्य स्वभाव, पुद्गल द्रव्य के भिन्न प्रदेश अचेतन स्वभाव, ऐसे भेद घना है। घना माने बहुत है। जीव द्रव्य के भिन्न प्रदेश, जीव द्रव्य के प्रदेश भिन्न हैं और पुद्गल द्रव्य के प्रदेश भिन्न हैं। जीव द्रव्य का स्वभाव चैतन्य है और पुद्गल द्रव्य का स्वभाव अचेतन है। ऐसे भेद घना, ऐसे बहुत भेद है। दो बातें कहीं भेद करने में, एक तो दोनों के प्रदेश भिन्न, दूसरे जीव का स्वभाव चेतन और पुद्गल का स्वभाव अचेतन है। कैसा है ज्ञानी? पहले बताया अज्ञानी, फिर बताया वस्तु का स्वरूप।
अब कहते हैं कैसा है ज्ञानी? प्रसिद्ध है ऐसे अपने और समस्त ज्ञेय वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का अथवा उत्पाद व द्रव्य का ज्ञाता है। कैसा है ज्ञानी? कि जो प्रसिद्ध स्व पर, स्व माने अपना आत्मा, पर माने समस्त ज्ञेय वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व द्रव्य रूप का ज्ञाता है। ज्ञानी इनका ज्ञाता है। जीव तो ऐसा है तो फिर कैसा है पुद्गल? वही कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय आदि को नहीं जानता है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय आदि को नहीं जानता है, ऐसा है पुद्गल द्रव्य। समझ में आया ना? जीव द्रव्य तो जानता है, अपने को भी जानता है और पुद्गल को भी जानता है। और पुद्गल द्रव्य कैसा है कि अपने को और अन्य समस्त परद्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय आदि को नहीं जानता है, ऐसा है पुद्गल द्रव्य। एक जीव जानने रूप है और पुद्गल अनजान है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञाता है, पुद्गल कर्म ज्ञेय है। ऐसा जीव को कर्म को ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। जीव ज्ञाता है माने ज्ञायक है, पुद्गल कर्म ज्ञात होता है, इसलिए पुद्गल कर्म ज्ञेय है। इस प्रकार अगर जीव और पुद्गल में कोई संबंध कहा जाए तो वह ज्ञेय ज्ञायक है। तथापि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है, हाँ, दो द्रव्यों में नहीं होता। द्रव्यों का अत्यंत भिन्नपना है, अत्यंत भिन्नता है। माने अत्यंत भिन्नता है माने किसी प्रकार भी इनमें एकता नहीं है। जीव और पुद्गल में चार प्रकार से, द्रव्य से एकता नहीं है, क्षेत्र से एकता नहीं है, काल से एकता नहीं है और भाव से एकता नहीं है। जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है और पुद्गल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। माने कर्म का, ज्ञानावरण आदि कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुद्गल रूप है। तथापि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है जीव पुद्गल में। द्रव्यों का अत्यंत भिन्नपना है, एक पना नहीं है। कैसा है? भेद ज्ञान रूप अनुभव, जिसने करोंत के समान शीघ्र ही जीव और पुद्गल का भेद उत्पन्न किया है। भेद ज्ञान रूप अनुभव कैसा है कि जैसे करोंत माने आरे से लकड़ी के दो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही भेद ज्ञान से जीव और पुद्गल अलग अलग भाषित हो जाते हैं। वही वास्तव में भेद ज्ञान है, जिसमें जीव और पुद्गल की भिन्नता होती है। द्रव्य पर्याय के भेद ज्ञान की चर्चा जिन वाणी में नहीं है। क्या समझ में? तो द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद ज्ञान की एक नई धारा चालू हुई है। क्या समझ में? द्रव्य और पर्याय में जो भेद है उसका नाम व्यवहार है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से द्रव्य और पर्याय में भेद किया है, इसका नाम व्यवहार है। निश्चय से, परमार्थ से द्रव्य पर्याय अभेद ही है, क्योंकि द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्यापक है। यहाँ 50वें कलश का पद्यानुवाद है। निज पर परिणित जानकार जीव यह, पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणित अजानकार पुद्गल,
पर परिणति को करता कभी नहीं, नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं, ऐसा भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। अर्थ, ज्ञानी तो अपनी और पर की दोनों की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्त, जबकि पुद्गल अपनी और पर की दोनों की ही परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवृत्ता है। इसलिए इन दोनों में परस्पर अंतरंग में व्याप्त व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ है, क्योंकि दोनों भिन्न द्रव्य हैं। अतः इनमें सदा काल अत्यंत भेद है। इस कारण से इनमें कर्ता कर्म भाव मानना भ्रम बुद्धि है। यह भ्रम बुद्धि तब तक ही है जब तक इन दोनों में निर्दय होकर करवत प्रहार की तरह तत्काल भेद को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकाश से युक्त ज्ञान प्रकाशमान नहीं हो जाता। देखो, ज्ञानी तो अपनी और पर की दोनों की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता है। ज्ञानी अपनी और पर की दोनों की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता है, जबकि पुद्गल अपनी और पर की दोनों की ही परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवृत्ता। ये मूलभूत अंतर है। ज्ञानी जानता है और पुद्गल नहीं जानता। ज्ञानी किसको जानता है? अपनी और पर की परिणति को। पुद्गल किसको नहीं जानता? अपनी परिणति को भी नहीं जानता और पर की परिणति को भी नहीं जानता। क्या समझना? ज्ञानावरणादि कर्म एक भी नहीं जानते, इसलिए ये दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। ये दोनों माने जीव और पुद्गल परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। क्या समझना? ये दोनों व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। अंतरंग में कहाँ? अंतरंग में। बहिरंग जो है शरीर आदि, उसमें तो हो ही नहीं सकते, लेकिन अंतरंग में जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनमें भी आत्मा का व्याप्य व्यापक होने में असमर्थ। पुद्गल आत्मा में नहीं व्यापक हो सकता है, आत्मा उसका व्याप्त नहीं हो सकता। आत्मा इन ज्ञानावरणादि कर्मों में व्यापक नहीं होता, कर्म उसके व्याप्त नहीं हो सकते, इसलिए वे एक दूसरे में व्याप्त व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। एक भी समर्थ नहीं है। अरे बहिरंग में तो है ही नहीं, अंतरंग में नहीं। यही तो बताना चाह रहे। बहिरंग में तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन कर्म तो अंतरंग में है ना, तो उसका भेद नहीं भाषित होता जीव को। कर्म तो आत्मा में ही है ना। शरीर तो मान लिया हमने कि आत्मा से भिन्न है, क्योंकि जब आत्मा चला जाता है तो शरीर पड़ा रह जाता है, पर कर्म तो आत्मा के संग ही जाते हैं, संग ही जाते हैं और संग ही आते हैं। तो क्या समझ में? अनुमान से आते हैं, सर्व की आज्ञा से आते हैं।
सर्वज्ञ की आज्ञा से और अनुमान से। जब उन कर्मों का नैमित्तिक दिखाई देता है, क्या समझ में, तो निमित्त बिना नैमित्तिक नहीं होता। तो नैमित्तिक दिखाई देता है तो नैमित्तिक से निमित्त का ज्ञान होता है। क्या समझ में, जैसे सुख दुख दिखाई देता है तो साता असाता का ज्ञान होता है उससे। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य दिखाई देते हैं तो उसका नैमित्तिक वो ज्ञानावरण आदि उसके निमित्त हैं। ये नैमित्तिक दिखाई देता है तो उससे ज्ञानावरण आदि का भान होता है। किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज़्यादा है। क्या समझ में, किसी की श्रद्धा विपरीत है, किसी की सम्यक है। तो वो कम ज्यादा का भेद है ना, तो उस भेद का कोई निमित्त है ना, वही तो कर्म है ना। तो इस तरह जो है नैमित्तिक से निमित्त का अनुमान होता है और सर्व की आज्ञा से। शास्त्रों में लिखा है दो बात से सिद्धि होती है, सर्व की आज्ञा से और अनुमान से। बताए तो सही आपने, आप जान नहीं रहे तो आप पूछ क्यों रहे, जो बताओ आपने कैसे जाना। अरे आपने जाना जब ही तो पूछ रहे हो। अरे तो कैसे भी जाना आपने, अनुमान से जाना। आपने जाना जब ही तो पूछ रहे हो। अरे जाना नहीं तो पूछ कैसे रहे हो। हृदय जानते हो तो नैमित्तिक जाना है। नैमित्तिक से निमित्त का ज्ञान होता है। तो नैमित्तिक से निमित्त का ज्ञान होता है और ये ज्ञान परोक्ष है। अनुमान ज्ञान परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञ को है। सर्वज्ञ की आज्ञा से अपन जानते हैं। तो और क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। इसी प्रकार तो अनुमान होता है ना। रोग नैमित्तिक है। चलो अभी प्रवचन चलने दो भाई। अतः इसमें सदा काल अत्यंत भेद है। दोनों द्रव्यों में सदा काल माने सदा काल माने अनादि से अनंत काल तक इनमें अत्यंत भेद है। ये कभी अभेद हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। त्रिकाल भेद है। इस कारण से इनमें कर्ता कर्म भाव मानना भ्रम बुद्धि है। जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव मानना भ्रम बुद्धि है। जीव मानता है कि ज्ञानावरणादि कर्मों को मैंने बांधा। समझ में आया ना। ज्ञानावरणादि कर्म को जीव मानता है और ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय आने पर जीव उसको भोगता है। क्या समझ में। और जब जीव पुरुषार्थ के द्वारा इन कर्मों का संवर करता है, निर्जरा करता है और पुरुषार्थ के द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करके जीव इन कर्मों का नाश करता है, ये सब अज्ञान है। क्या, ये सब अज्ञान है। ज्ञानावरणादि कर्म जीव के नहीं और जीव ने किए नहीं। क्या समझ में। कर्मों का उदय कर्म में हुआ है, जीव में हुआ नहीं। जीव में कर्म का नहीं, ज्ञान का उदय है। ज्ञान का उदय ही था, ज्ञान का उदय ही है और ज्ञान का उदय ही रहेगा। कर्म का उदय न जीव में था, न है और न कभी कर्म का उदय होगा। क्या समझ में।
कर्म के उदय में जो नैमित्तिक संयोग हैं वे भी पुद्गल के हैं, उनको जीव भोगता नहीं है। क्या है? उनको जीव भोगता नहीं है। जीव का स्वभाव जानने का है, भोगने का स्वभाव जीव का नहीं है। तो जीव न उनका करता है, न वे जीव के कर्म हैं। जीव न उनका भोगता है, न वे जीव के भोग्य हैं। क्या समझना? कर्म इस प्रकार जीव कर्म को बांधता नहीं, जीव कर्म का आश्रव नहीं करता, जीव कर्म का संवर नहीं करता, जीव कर्म की निर्जरा नहीं करता, जीव कर्मों का नाश नहीं करता। क्या समझना? जीव के भावों का निमित्त बनने पर ये सब कुछ होता है। इसलिए व्यवहार ऐसा कहता है कि जीव ने कर्म बांधे। क्या समझना? जीव ने कर्मों का आश्रय किया, जीव पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों का संवर निद्रा करता है और फिर कर्मों का नाश करता है। ऐसा व्यवहार कहता है। क्यों कहता है कि इन कर्मों की परिणति होने में जीव का भाव निमित्त है, इसलिए ऐसा व्यवहार कहता है। पर जीव का और कर्म का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीव पुद्गल में व्याप्त नहीं होता, पुद्गल जीव में व्याप्त नहीं होता, इसलिए कर्ता कर्म भाव मानना भ्रम बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? भ्रम बुद्धि है। यह भ्रम तब तक ही है, समझ में ना? यह भ्रम बुद्धि कब तक है? तब तक ही है जब तक इन दोनों में निर्दय होकर किए गए करवत प्रहार की तरह तत्काल भेद को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान रूप ज्योति के प्रकाश से युक्त ज्ञान प्रकाशमान नहीं हो जाता। ये भ्रम बुद्धि कब तक रहती है? कि जब तक भेद ज्ञान रूप ज्योति प्रकाशित नहीं हो जाती। क्या समझना? भेद ज्ञान रूप ज्योति कब प्रकाशित होगी? कि जब यह भेद ज्ञान का आरा चलाएगा। कैसे होकर चलाएगा? निर्दय होकर। क्या शब्द डाला है? निर्दय होकर, माने कर्म के प्रति से अगर करुणा रहेगी, दया रहेगी, तो ये आरी नहीं चला पाएगा। समझ में आया ना? तो ये कर्म और आत्मा के बीच में आरी नहीं चला पाएगा, प्रज्ञा छेनी नहीं चला पाएगा। क्या समझ में? जब तक इसको ऐसा रहेगा कि ये कर्म मेरे हैं, जब तक ऐसा अंश मात्र भी इसके अंतर में लगाव रहेगा, क्या समझ में, तब तक यह निर्दय पूर्वक वहां आरी नहीं चला। इसलिए निर्दय शब्द डाला है। निर्दय होकर किए गए करवत, भाई देखो, कथन एक निश्चय से होता है, एक व्यवहार से होता है। अब ये कथन की पद्धति को, निरूपण करने की पद्धति को यदि नहीं समझोगे तो फिर अर्थ ऐसे ही उल्टे भाषित होंगे। अब व्यवहार से कथन किया गया है तो व्यवहार अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताया ना आपको कि वो जीव के भाव निमित्त हैं उन कर्मों के आश्रय बंध में। इसलिए व्यवहार ने कहता है कि तेने कर्म किए हैं खोटे। क्या समझना है? क्या समझ? अगर परमार्थ से देखा जाए तो इस लाइन का हमने परमार्थ से भी अर्थ किया है। जाने किए हैं कर्म खोटे, सह क्यों नहीं जी यरा, अति क्रोध अग्न बुझाय प्राणी, साम्य जल्ले सी यरा।
तो व्यवहार से तो ये अर्थ है कि वो आत्मन तेने कर्म खोटे किए हैं, अब उसका फल आया है तो आकुल व्याकुल क्यों होता है, क्यों क्रोधादि कसाय करता है, तेने ही तो किए हैं ना। क्या समझ, तो भोगेगा कौन, क्या समझ। तो ये तो है व्यवहार का अर्थ, समझ में। परमार्थ से क्या है, किए हैं कर्म खोटे, सह क्यों नहीं जीयरा। क्या समझ में, ये कर्म खोटे किए हैं, इनको सहना पड़ेगा, ये है अति क्रोध, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। समझ में आया क्या, ये हैं कर्म खोटे, सह क्यों नहीं जीयरा, ये अनंत अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, इसको बुझा साम्य रूपी समता रूपी जल से। क्या समझ में, अब ये तो विषमता है, क्या, जो कर्म किए खोटे, तो कर्म किए खोटे, तो ये खोटे दिख रहे हैं तुमको, कर्म कैसे दिख रहे हैं, खोटे, तो खोटे पर वस्तु खोटी दिखना, इसका नाम क्रोध। पर वस्तु अनिष्ट भाषित होना, पर वस्तु अनिष्ट भाषित होना, इसका नाम क्रोध होता है। ये क्रोध की परिभाषा है। इष्ट भाषित होना राग लोभ है, हैं? अनंतानुबंधी क्रोध है ही वो। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, अति क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध है वो। क्या, कि ये कर्म तुझे खोटे भाषित हुए, कैसे भाषित हुए, खोटे, पर वस्तु पर होती है, खरी खोटी नहीं होती। खरा होता है आत्मा का स्वभाव, और खोटी होती है वैभाविक परिणाम। समझ में आया ना, अपना स्वभाव है खरा और अपना विकार है खोटा, तो तेने अपने स्वभाव को खरे रूप में नहीं देखा और विभाव को खोटे रूप में नहीं देखा, पर वस्तु में खरे खोटे की कल्पना की, तो कर्म को तुमने खोटा माना। समझ में आया ना, पाप को खोटा माना, पुण्य को भला माना, पुण्य को खरा माना और पाप को खोटा माना। क्योंकि जब पाप का उदय आया ना, तब वो सोचता है, वो भी कुछ व्यवहार की शरण है तो सोचता है कि किए हैं कर्म खोटे। क्या समझ में, हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं खोटे, उसका ये फल है। क्या समझ में, लेकिन तुझे खोटे भाषित हो रहे हैं, इसी का नाम क्रोध है। और ये कौन सा क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंत संसार का कारण है। खोटी वस्तु भाषित होना, पर वस्तु खोटी लगना, खोटी भाषित होना, इसका नाम क्रोध है। समझ में आया? क्यों सहे, क्यों सहे, लेकिन सहता है, सहता है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों सहना पड़ रहा है? मुनि, सुनो सुनो, मुनिराज परिसय सहते नहीं जीतते हैं, परिसय जीतते हैं, परिसय जय सूत्र में आया ना मोक्ष शास्त्र में, युक्ति समति धर्मानुपरीक्षा धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रिक। तो परिसय जय, मुनिराज परिसय जीतते हैं, अज्ञानी सहते हैं। समझ में आया ना, अज्ञानी सहते हैं और वे परिसय जीतते हैं।
सहते हैं। सहते क्यों हैं? ये शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए क्षुधा परिसय सहते हैं। क्योंकि परिसय इस पे आती है ना, देह पर परिसय आती है, और देह को अपना मानते हैं, इसलिए परिसय सहते हैं। स्वबस सौ चाहे परबस सौ सहते हैं। नारकी सहते हैं परबस, द्रव्यलिंगी सहते हैं स्वबस, और भावलिंगी जीतते हैं। वे परिसय विजयी होते हैं। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी परिसय सहते हैं स्वबस, और नारकी, त्रियंच और मनुष्य परिसय सहते हैं परबस। क्या समझ? तो परबस सहते हैं, और चाहे स्वबस हो, वो अनिष्ट तो लग ही रही है। तो अनिष्ट लग रही है तो क्या है? क्रोध है। ये अति क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है। बुझाए प्राणी, दानत राजी कहते हैं इसको बुझाओ। कैसे बुझाएं? आग लग चुकी है, कैसे बुझाएं? कि समता रूपी जल तुम्हारे पास हो तो बुझा लो। अगर तुम्हारे पास समता रूपी जल नहीं है तो अब तो जलेगी। इसलिए तो नहीं होती, उन्होंने समता रूपी जल से उसको बुझा दिया, अब कहाँ से होगी? क्या समझ? तो क्या है कि वह चरणान योग की व्यवहार ने की व्याख्या है कि वो आत्मन तेने ही पाप किए थे। अब जब उसका उदय आ रहा है तो तू क्यों आकुल व्याकुल हो रहा है? और अगर ये नहीं सहन, शांति से नहीं सहन करेगा तो फिर और पाप का आश्रय होगा, तो और ज्यादा पाप का फल आएगा। ये चरणान योग की शैली से जीव को समझाते हैं, जिससे उसकी कथाएं मंद होती है। पर भेद ज्ञानी जीव तो जानते हैं कि कर्म खोटा नहीं है। कर्म खोटा नहीं है। खोटा क्या होता है? विकारी भाव, मोह राग देश के भाव, पुण्य पाप के भाव, वे खोटे होते हैं। समझ में आया ना? अपने जो पुण्य पाप के भाव हैं, राग देश के भाव हैं, वे खोटे भाव हैं। कर्म खोटा नहीं है, इसलिए हम कर्म के कर्ता नहीं हैं। समझ में आया ना? ज्ञाता है, हैं? यही तो संभाव है। क्या? कि ये मेरा नहीं है, ये बुरे नहीं है, भले नहीं है। पाप को बुरा मानना, पुण्य को भला मानना, ये विषम भाव है। क्या समझ में? संभाव ये है, ना बुरे हैं ना भले हैं, पर है। पर को पर जानकर ही प्रत्याख्यान होता है। बुरा जान के प्रत्याख्यान नहीं होता, त्याग नहीं होता, सच्चा त्याग नहीं होता। पर को पर जानकर प्रत्याख्यान होता है। बुरे कर्म को पर जानकर त्याग होता है, कर्म को बुरा जानकर त्याग नहीं होता। ये समय सार है। ये कहता है कि भो आत्मन, तू कर्म का करता नहीं, न तेने पाप कर्म किया न तेने पुण्य कर्म किया। तेने पुण्य पाप के भाव किए हैं, वे खोटे हैं, पर द्रव्य खोटा नहीं है। ये ज्ञानावरणादि कर्म खोटे नहीं है। न पाप प्रकृतियां खोटी, न पुण्य प्रकृति खोटी। ये खोटे दिखना क्रोध है, हैं? हाँ वो तो है। अभी तो अनंतानबंधी की बात हो रही है। क्या समझ? अनंतानबंधी क्रोध है ये। शुक्ललेशा हो सकती है, पर अनंतानबंधी क्रोध नहीं मिट सकता है भेद ज्ञान बिना। क्या समझ? अगर कर्म खोटा दिखेगा, कर्म भला दिखेगा,
तो भेद ज्ञान नहीं होगा, अनंतान बंदी नहीं मिटेगी। चाहे कसाय कितनी भी मंद हो जाए, शुक्ललेस्या भी हो जाए, तो भी अनंतान बंदी नहीं मिटेगी। नहीं मिटेगी। क्यों नहीं मिटेगी? कि उसने भेद ज्ञान किया ही नहीं। कर्म को खोटा जाना तो भेद ज्ञान हुआ कहाँ? क्या समझ? वो परवस्तु है, उसमें तू खरी खोटी कल्पना करता क्यों है? खरी खोटी कल्पना ही अज्ञान है। इसलिए निर्दयता से वहां तू छेनी डाल दे। क्या समझ में आया? निर्दयता से वहां छेनी डाल दे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला? कि वे दो चीजें हैं, एक नहीं है। क्या है? दो है। हाँ, तुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये दो हैं, एक नहीं है। इसलिए तू यहाँ भेद ज्ञान का आरा चला दे। इसमें किंचित भी दया मत रख कि मैं कौन से कर्म को भिन्न करूं, पाप को भिन्न करूं कि पुण्य को भिन्न करूं। क्या समझना है? पूरे के पूरे सब आठों के आठों कर्म जड़ हैं। कैसे हैं? जड़ हैं, पुद्गल हैं, उनमें पुद्गल व्याप्ता है, इसलिए पुद्गल उनका करता है। क्या समझ में? जीव उसका करता नहीं है। ये तो भ्रम बुद्धि है। इसलिए भेद ज्ञान रूपी ज्योति से भ्रम मिटता है। भावार्थ में पंडित जी कहते हैं, भेद ज्ञान होने के बाद पुद्गल में और जीव में कर्ता कर्म भाव की बुद्धि नहीं रहती। जब भेद ज्ञान हो जाता है तो कर्ता कर्म भाव की बुद्धि नहीं रहती। ये कर्म मेरे, कर्म तो हैं वे, पर तेरे नहीं। ज्ञाना वर्णादि क्या है? कर्म है ना, पर मेरे नहीं। किसके? पुद्गल के। किसके हैं? पुद्गल के। समझ में आया ना? तो पुद्गल के हैं तो इन्हें बांधना है कि इनकी संबर निद्रा करना है, कि इनका नाश करना है कर्मों का। बोलो क्या करना है? बांधना है कि नाश करना है? बस। पर में क्या करना? हाँ, पर में क्या करना? बस पर को पर जान लेना। पर को पर जान लेना। भला जानना कि बुरा जानना? न भला जानना न बुरा जानना, है ही नहीं। वो कहते हैं कि बुरा जानकर छोड़ा। क्या? बुरा जानकर छोड़ा। पहले भला जानता था तब राग था, बुरा जाना तब द्वेष हुआ। बैराग कहाँ हुआ? बैराग कहाँ हुआ? हुआ ही नहीं। भ्रम हो गया। माने राग का भी भ्रम होता है, बैराग का भी भ्रम होता है। हाँ, होता है ना, सम्यक दर्शन का वो होता है, वो होता है। तो क्या है? भेद ज्ञान होने के बाद पुद्गल में और जीव में कर्ता कर्म भाव की बुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक ही उनमें अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव की बुद्धि होती है। जब तक भेद ज्ञान नहीं है तभी तक कर्ता कर्म भाव की बुद्धि है। भेद ज्ञान होने पर फिर कर्ता कर्म भाव की बुद्धि रह ही नहीं सकती है। अगर रह गई तो भेद ज्ञान हुआ। क्या समझ? हाँ, भेद ज्ञान हो गया तो कर्ता कर्म भाव की बुद्धि नहीं रहेगी। क्या समझ? ऐसे पुद्गल का परिणाम रूप कर्म और जीव का ज्ञान परिणाम, इनके बीच भेद ज्ञान का यहाँ वर्णन चल रहा है। इस प्रकार यह 50वें कलश की व्याख्या हुई।